विराजमान हैं। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी अभी मेरी परम पूज्य बहन जो कुछ कह रही थी, शायद मुझ में कुछ भी नहीं है। कहाँ वो और कहाँ मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। महाराज जी की कृपा से नंगली दरबार में उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखा और उन्हीं की ताकत से ही सब कुछ हो रहा है। वही ताकत दे रहे थे। शुरू में जब वो हमें यहाँ छोड़ कर गए, 26 दिन वो लगातार नंगली दरबार में आते रहे। एक भजन वो बोलते थे, एक भजन मुझसे करवाते थे और ऐसे आशीर्वाद देकर गए हैं कि श्री गुरु महाराज जी की नंगली दरबार में सेवा करना, देख से करना, सतगुरु की तरफ देखना मत। कई बार उन्होंने मुझे इग्नोर भी किया, इसका ध्यान नंगली निवासी भगवान में लग जाए ताकि ये मेरी तरफ देखे ना, क्योंकि हम लोगों का अथाह प्यार था युगल जोड़ी महाराज जी से। जब उन्होंने नंगली दरबार में छोड़ा तो दिल को तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज्ञा उनकी माननी थी, जो अभी तक मानने की ताकत वही दे रही है। अभी तक उनकी आज्ञा को मानकर श्री गुरु महाराज जी का उन्होंने कहा था, मंदिर का ध्यान रखना है, आरती पूजा का ध्यान रखना है, मंदिर की व्यवस्था संभालनी है। बस वही बातें कानों में गूंजती रहती हैं और श्री गुरु महाराज जी की कृपा, जिनका आदेश अंदर से हुआ, उन्होंने ही अपने चरणों में बुलाया। प्रेरणा तो उन्हीं की थी कि महाराज जी तक पहुंच गई उनकी प्रेरणा, और महाराज जी ने आश्रम से ले लाकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में चढ़ा दिया और आज हम सागर में आ गए हैं। सभी नदियां सागर में आती हैं। महाराज जी नदियों से निकाल कर मुझे सागर में भेज दिया। मैं ये एहसान, मैं ये कृपा कभी भूल नहीं सकती कि उन्होंने मुझे श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी के चरणों के साथ जोड़ दिया और गुरु महाराज जी ने भी वो प्यार दिया जिससे मोल से ब्याज प्यारा होता है। महाराज जी तो उनको प्यारे ही हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने उनसे भी ज्यादा हमें प्यार दिया। बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत बातें हुई, लेकिन इनके प्यार से ऊंचा कुछ भी नहीं था। इनका प्यार इतना ऊंचा था कि बस सब बातें हमें सहते गए, हमें कुछ भी नहीं लगी। अपने दरबार में आज 29 साल हो गए हैं सेवा करते। ये सब इनकी कृपा है, इन्होंने अपने चरणों में रखा हुआ है। नंगली निवासी भगवान के बारे में हम क्या बता सकते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। एक बार किसी के धाम में आई, गुरु महाराज जी विराजमान हैं, तो कुछ सखियां उनके आगे बैठी हैं। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, आज अपनी अपनी मटकी ले लो और जल लेकर आओ। अपनी मटकी पर मेरा नाम लिख लो। जो नाम जिसको प्यारा है वही वो नाम लिख ले और मटकी की पानी भर कर लाए। सभी सखियां बहुत प्रसन्न हो गई, तो सभी सखियां पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर आ रही थी तो रास्ते में एक सखी के साथ श्री गुरु महाराज जी हो गए। उन्होंने बिल्कुल कृष्ण भगवान वाली लीला की। सखी के साथ है, सखी बहुत प्रसन्न है कि मेरे साथ तो गुरु महाराज जी हैं। दूसरी सखी भी बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि गुरु महाराज जी उसके साथ भी थे। ऐसे सभी सखियों के साथ गुरु महाराज जी हो गए और अपने ही अपने मन में बहुत प्रसन्न चली आ रही हैं। और आकर जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, वहाँ आकर सब बैठ गई अपनी अपनी मटकी लेकर। जो चतुर चालाकी दिखाती हैं, जो छल कपट करते हैं, वो आगे आगे होकर बैठ गई कि आज मेरा जल पी ले गुरु महाराज जी, मेरी मटकी का जल पी ले। भगवान कभी छल कपट में नहीं आते, चतुराई से नहीं आते। निर्माणता, नम्रता जिसके अंदर है
उसी का प्रेम देखते हैं, दिल का प्रेम देखते हैं, अंदर की गहराइयां देखते हैं, उसी का जल वो पीते हैं। लेकिन सभी सखियां उनकी ओर देख रही हैं बार बार और मुस्कुराती हैं कि आज प्रभु मेरा जल पी ले, मेरा जल पी ले। आगे आगे बढ़ती हैं, लेकिन एक सखी पीछे बैठी है, बहुत पीछे, और बड़ा नम्र स्वभाव बनाकर वो सोच रही है, मैं कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जल कहाँ पिएंगे, मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ, मेरे में ना प्रेम है, न प्यार है, कुछ भी तो नहीं है। श्री गुरु महाराज जी नजर दौड़ाते हैं सब पर, उस सखी पर नजर पड़ जाती है, उसके अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हैं, वो पीछे वाली सखी को, और कहते हैं अपना जल ले आ, मैं तेरा ही जल पीऊंगा। वो सखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत रोती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जो कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। समर्पण भाव होना चाहिए, हृदय से समर्पण होना चाहिए, हृदय से उनके बन जाओ, ऊपर से बनने की। जो ऊपर से उनके बनते हैं भगवान उनके नहीं बनते, जो अंदर की गहराइयों से उनके बनते हैं भगवान उन्हीं के बनते हैं। इस भगवान, इस परमात्मा के बारे में क्या कहें। अपना व्यवहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, अपना व्यवहार जब तक अच्छा नहीं होगा, दूसरों के साथ प्रेम रखना, दूसरों को अपना बनाना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, यही सब उन्हें भाता है। गुरु महाराज जी की कृपा से उनके प्रेम में हम भी ऐसे ही रंग जाएं, उनके प्रेम का नशा हमें भी आ जाए, हम भी उनके प्रेम में मस्त हो जाएं। और क्या चाहिए उनसे। नगली निवासी भगवान के पास आकर हमने कुछ ना पाया तो क्या फायदा। नगली निवासी भगवान तो अपनी बाहें फैलाए बैठे हैं कि आओ मेरे पास